तो ये आपकी मैथ्स की बुक से ही है, ये मैप नंबर 7 है आपकी बुक के अंदर। और ये जो मैप है बच्चों स्कूल मैप एक तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं स्कूल किस तरह से आपका स्कूल टॉप व्यू दिखता है आपके स्कूल का, तो उसके रिगार्डिंग ये मैप है। जैसे आप ये देख पा रहे हो कि भाई सबसे पहले ये देखो इधर, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है बच्चों, ये सारा गार्डन है जहाँ आप खेलते कूदते मस्ती करते हो, ठीक है। फिर यहाँ उसके बाद है असेंबली ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड जहाँ पे असेंबली होती है, प्रार्थना होती है। उसके बाद हॉल वगैरह है जहाँ फंक्शन वगैरह जो बाकी चीजें आपके स्कूल में कंडक्ट होती है उसके रिगार्डिंग में। फिर उसके बाद ये है ये क्लासेज है, क्लास 3 है, क्लास 5 है, 2 है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद क्लास 9, क्लास 7 और भी बाकी क्लास है। और ये है स्कूल का मेन गेट जहां से स्कूल में हम लोग एंटर करते हैं। आप सोच रहे हो सर ये हमारे स्कूल का थोड़ी है, हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई तुम्हारे स्कूल में और दूसरे तरीके का मैप होगा। अब ये जो बच्चों जो मैप जिसके बारे में बात कर रहा हूं ये है स्केल। क्या है जरा रीड करो भाई, ये देखो स्केल है इसका कि भी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि ऑन मैप अगर 2 सेंटीमीटर है तो भाई ऑन ग्राउंड यानी कि जब आप इस स्कूल की फील्ड पे जाओगे, स्कूल में देखोगे तो ये 5 मीटर का हो जाएगा। पेपर के ऊपर 2 सेंटीमीटर है और रियलिटी में ये एक्चुअल में कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि ये अगर स्क्वायर बॉक्स है, 1 मिनट समझने के लिए, तो भाई ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक बच्चों ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और इन दोनों को जब मैं कंबाइंड कर लूंगा ये 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर तो ऑन मैप है, रियलिटी में ये क्या है, 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि भी स्केल दे रखा हमें कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा ऑन मैप। ये ऑन पेपर है, ठीक है, और ये ऑन ग्राउंड है, में ऑन रियलिटी में ये 5 मीटर हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि असी के स्कूल को देखो जो टॉप व्यू से इस तरह का दिखाई देता है, और इसे ही इसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं यानी कि जो बॉक्सेस हैं इसको यूज करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए ये पहले तो आपने ये बुक, ये जो पिक्चर है इसे अच्छे से देख लोगे, और बच्चों जब आप देखोगे तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस, यानी कि ऑफिस का और असेंबली ग्राउंड का एरिया आपको चेक करना है कि भी कितना बड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एरिया को कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलो एक बार मैं असेंबली ग्राउंड का पहले देख लेता हूं, फिर बाद में मैं ऑफिस का देखूंगा कितना आता है। तो बच्चों पहले मैं जैसे असेंबली ग्राउंड का देखता हूं, तो ये असेंबली ग्राउंड है, इसमें बॉक्सेस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, 15 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 15 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अब ऑफिस का काउंट करते हैं, ठीक है। ऑफिस तो भाई ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो ऑफिस में क्या है 1 2 और ये 3, यानी कि 3 बॉक्स यूज हुए हुए। कितने, 3 बॉक्स यूज हुए हुए। तो भी ये 3 बॉक्स है, इसमें क्या है भी 15 बॉक्सेस है। तो आप ये बोल सकते हो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन मैप। ये किस पे, ग्राउंड पे नहीं है एक्चुअल में, ये कहां पे हम लोग देख रहे हैं, ऑन मैप देख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कंपैरिजन करोगे बच्चों तो आपको क्लियर हो गया कि भाई असेंबली ग्राउंड बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कितना बड़ा है, अगर ये फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 15 को, ये जो 15 आपको दिख रहा है, इस 15 को यहां लिखूंगा और उसके बाद ये जो 3 है इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। तो भाई 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपके पास क्या आया, आपके पास क्या आया, आंसर 5 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो 5 टाइम्स, ठीक है। तो भाई सोल्यूशन आप सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन कहां लिखोगे, यहां पे लिखोगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि भाई असेंबली ग्राउंड कितना आ रहा है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में ये क्या है, ऑन मैप है। ये जो हमने मैप देखा बच्चों, इस मैप की बात कर रहा हूं कि मैप में अगर मैं देखूं तो ये 15 स्क्वायर बॉक्सेस है इसके अंदर, और इसके अंदर कितना है, ऑफिस के अंदर ओनली 3 बॉक्सेस है। तो इस वजह से मैंने यहां लिख दिया भाई, यहां पे 15 लिख दिया और यहां पे 3 लिख दिया, ठीक है। जब हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्लियर पता लग गया कि ये असेंबली ग्राउंड में बड़ा है, तो मैंने ग्रेटर का साइन लगा दिया इधर। फिर फाइनली आप जब आप डिवाइड करके चेक करोगे तो ये इससे कितने टाइम से, 5 टाइम से। कैसे पता लगा, डिवाइड करके हमने देखा। अगर आपको डिवीजन आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। और फाइनली जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड, द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज 5 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफिस। कि ऑफिस के कंपैरिजन में जो असेंबली ग्राउंड है वो 5 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, ये बच्चों हमने कैसे निकाला, डिवाइड करके निकाला।
तो आप लोग भी ये डिवीजन करके दिखाओगे और प्रॉपरली इसको लिखोगे और फाइनली एक स्टेटमेंट लिख दोगे जैसे मैंने लिखा है, कैलकुलेशन करके दिखाना है। ठीक है, कहीं आप गड़बड़ कर जाओ, डिवाइड करके जरूर दिखाना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बच्चों, पहले इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे बोला जा रहा है, हाउ मच इज द लेंथ एंड विद यानी ब्रेथ भी बोल सकते हो कि लेंथ एंड ब्रेथ पूछा जा रहा है। हाउ मच इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच क्लासरूम, जितने भी क्लासरूम है उनका लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि एल की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब आपके पास ये 4 ऑप्शन भी दे दिए इन्होंने कि भाई इस 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज कर लो जो आपका आंसर है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है 5 मीटर लेंथ है और ब्रेथ की बात करें ब्रेथ वो है 4 मीटर, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूं। सिमिलरली बी में आपसे 1 का दे रखा है और सी में आपसे दे रखा है कि 12 मीटर का तो लेंथ है और 10 मीटर का विड्थ है। लास्ट में डी में आपसे बोला जा रहा है 5 मीटर लेंथ है एंड 5 मीटर ही विड्थ है। ठीक है, चलो अब एक बार मैप दोबारा देखते हैं और समझते हैं कि भाई एक्चुअल में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप स्केल देखो भाई, इस स्केल को समझना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। जब तक आपको स्केल क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्केल आपसे बोला जा रहा है कि भी 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर है। ठीक है, अब कोई भी एक क्लासरूम उठा लो भाई, जैसे मैं सपोज ये उठा लेता हूँ, 3rd A उठा लेता हूँ या 5th आपकी क्लास ही मान लेते हैं, या कोई भी एक क्लास उठा लो। 3rd जैसे मैंने क्लास उठाया बच्चों, जब इधर से देखूंगा, इधर से कितनी है 2 टाइम्स है बच्चों, ये रेक्टेंगल नहीं आपको स्क्वायर समझना है अभी। ठीक है, आपकी बुक में ये एग्जैक्टली स्क्वायर है, यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर दिखा नहीं पा रहा हूँ बट एग्जैक्टली अगर आप बुक में देखोगे स्क्वायर है। तो बच्चों ये 1 ये 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 5 मीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का मतलब 5 हो गया। ठीक है, लेंथ आपकी क्या होगी 5 हो गया। अगर आप देखो क्लास की जो वॉल है बच्चों, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर ये वॉल है बच्चों, इसकी वॉल यहां तक ही है बस, ये मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 सेंटीमीटर तो कंप्लीट हो गया ये, लेकिन नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर कंप्लीट नहीं हो रहा, उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि ये 5 तक तो नहीं होगा, लेंथ 5 हो जाएगा। अब ब्रेथ की अगर बात करें 5 से थोड़ा कम होगा, चलो मैं मान लेता हूं 4 हो जाएगा, ऐसा मैं 1 मीटर कम मान लेता हूं। कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो भी आप इस तरह से बोल सकते हो कि भी लेंथ ये जो दिख रहा है हमें बच्चों 2 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 5 मीटर। ठीक है, अब ये 1 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा कम है। तो मैं इसे क्या ट्रीट कर रहा हूँ 4, मतलब इस 1 पॉइंट समथिंग होगा तो इसे मैं ट्रीट कर लेता हूँ 5 मीटर की जगह ये 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर की जगह क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो भाई कि भी जो लेंथ है आपका वो तो 5 मीटर हो जाएगा। विद यानी ब्रेथ, इसे मैं क्या ट्रीट कर लेता हूं बच्चों 4 मीटर। तो आप लिख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर ऑन ग्राउंड। ग्राउंड लिख लेता हूं, अब ग्राउंड खेलने वाला ग्राउंड नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप मैप की बात करो ऑन मैप तो ये भाई ये 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम आया था, इस वजह से हमने कैलकुलेशन की। फाइनली जो आंसर लिखोगे बच्चों वो लिखोगे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए लिख दोगे। और आंसर क्या है 5 मीटर लेंथ। अब विड्थ की बात करें तो वो 4 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो भाई ये मैप आपको रीड करना आ गया होगा आई होप। तो आप लोग भी भाई अपने स्कूल का मैप बनाना, देखना बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे, अभी नहीं, जब ये क्लास ओवर हो जाए उसके बाद, कि आपको अपने स्कूल का मैप बनाना आता भी है या नहीं आता है। चलो अब एक नेक्स्ट मैप देखो भाई, ये है मैप नंबर 8। ठीक है, ये भी आपकी मैथ्स की बुक से ही उठा के लेके आया हूं मैं, जो आपकी मैथ्स की बुक है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो बुक है, कौन सी बुक है मैथ मैजिक, कौन सी बुक है आपकी मैथ मैजिक, वहीं से मैं ये उठा के लाया हूं आपकी क्लासरूम। सर को आप क्लासरूम भी उठा लेते हो, अरे भाई समझा रहा हूं समझ लो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। और 36 में सबसे पहले तो आपको ये रीड कर लेना है पूरा मैप। जैसे अब पहले एंट्री कहां से, एंट्री तो गेट से होगी, तो ये रहा डोर। ठीक है, यहां से स्कूल के क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं, और रेड कलर में क्या है यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का क्या है ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे। ओके, और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में देखोगे तो एक डिस्प्ले बोर्ड है आपके पास, जहां आप लोग जो भी अच्छा काम करते हो, क्लास को डेकोरेट करते हो, उसे यहाँ पे चिपका देते हो। ये येलो कलर का हमारे पास डिस्प्ले बोर्ड है, ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड है, रेड कलर का नोटिस बोर्ड है, और इधर कॉर्नर में एक अलमीरा है जिसके अंदर आपके टीचर मैम या सर जो भी है वो आपकी कॉपी वगैरह या जो भी सामान है वो रखते होंगे। ठीक है, ये टीचर्स टेबल है, मैं टीटी लिख दूं,
टीचर्स टेबल, टीटी लिख दिया मैंने, टीटी का मतलब है टीचर्स टेबल। और ये जो बाकी जो दिख रहे हैं ये सब आप क्या है, बेंचेस है ये, जिसमें आप लोग बैठते होंगे। डेस्क बेंचेस एक ही बात है। और ये जो आपको 2 दिख रहे हैं बेटा, ये जो गेट है ये फर्स्ट विंडो है, विंडो 1 बोल देता हूं मैं इसको। और नेक्स्ट ये रहा, ये विंडो 2 है, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड के अपोजिट डिस्प्ले बोर्ड है, और अगर हम नोटिस बोर्ड के अपोजिट देखें तो क्या है, विंडो है, ठीक है। और बाकी तो आप देख सकते हो पूरा मैप। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन 36 में आपसे बोला जा रहा है ऑल द क्लासरूम इन असी स्कूल लुक लाइक सेम। और अच्छा, जो इसके स्कूल में जितने भी क्लासरूम है, यानी कि क्लास 3rd ए की बात कर लो, 5th की बात कर लो, 2nd की बात कर लो, 9th की बात कर लो, 7th की बात कर लो, किसी भी क्लास की बात कर लो, सबका जो स्ट्रक्चर है यानी कि सबका जो बनावट है देखने में अंदर से सब एक जैसे बनाए गए। किस तरीके से, इस तरीके से बनाए गए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 36 में सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पिक्चर को ड्रॉ कर लेना है। और भाई ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं जो भी लोकेट किया गया, नाम दिए गए, इनके नाम भी आपको मेंशन करने हैं। इजी है ना, कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करके भाई फटाफट कर लो भाई से, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं भाई आगे क्या करना है हमें। तो आगे बच्चों ये 36 में तो आपने सिर्फ इसको ड्रॉ किया। 37 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन 37 में सुनो भी क्या करना है। इसमें जैसे क्वेश्चन है लुक केयरफुली एंड आंसर, आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है और आंसर करना है। बोलोगे सर क्या देखना है ध्यान से, अरे भाई मैप को देखना होगा। और क्या, कौन सा मैप, ब्रैकेट में लिख दूं क्या, हमें देखना है मैप। और मैप कौन सा, क्लासरूम वाला, ठीक है। जो भी क्लासरूम वाला जो मैप है बच्चों, उस मैप को अच्छे से देखना है और आंसर करना है, ठीक है। ये देखो इस मैप को अच्छे से देख लो, यानी कि डिस्प्ले बोर्ड भी देख लो, ब्लैक बोर्ड देख लो, डोर यानी कि गेट कह लो, नोटिस बोर्ड, अलमीरा, बेंचेस, विंडो, सब देख लिया आपने। अच्छा अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है कि भाई अलमीरा है इसके अपोजिट में, नेक्स्ट आपसे बोला है विंडोज यानी खिड़कियां हैं इसके अपोजिट में, नेक्स्ट बोला जा रहा है नोटिस बोर्ड है जो रेड कलर का हमने देखा था ना, उसकी बात की जा रही है। और उसके नेक्स्ट बोला जा रहा है डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड वही बच्चों येलो कलर में था, ठीक है। अब देखो भाई, अब आ जाओ मैप में दोबारा से। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड का है, तो ब्लैक बोर्ड ये रहा बच्चों, ठीक है, जो ब्लैक में दिख रहा है। और बिल्कुल उसके अपोजिट में देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको डिस्प्ले बोर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डिस्प्ले बोर्ड। तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हो कि डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। क्या लिखोगे आंसर, कि डिस्प्ले बोर्ड, आंसर क्या हमारा, डिस्प्ले बोर्ड, कि डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के अपोजिट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है। जब आपने क्लासरूम देखा था बच्चों, तो यहां पे तो ब्लैक बोर्ड था, बी भी लिख देता हूं, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। और इसके अपोजिट में यहां पर क्या था, डिस्प्ले बोर्ड, जिसे मैं डीबी लिख देता हूं। डीबी का मतलब है डिस्प्ले बोर्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर आप लोग ऐसे मत लिखना, इस तरह से करोगे, ठीक है, कि डिस्प्ले बोर्ड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और ये वाला पिक्चर आप लोग 36 में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके होंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कर सकते हो ना। चलो अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और उस लास्ट क्वेश्चन के साथ ये आपका ये पार्ट 5 भी खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर जो 8 चैप्टर है मैपिंग योर वे, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 9 चैप्टर करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है जरा देखो भाई। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है आपके लिए, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A, ठीक है, एक बच्चा है कौन सी क्लास में बैठा हुआ, 3rd A में, सी द प्लेग्राउंड। एक बच्चा है, स्कूल का जो मैप दिखाया था मैंने उसमें से आपको देख के बताना है, एक बच्चा अगर वो 3rd A में बैठा हुआ है, कौन सी क्लास में, क्लास 3rd A में। 3rd A ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख लो चाहे ऐसे भी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। एक बच्चा 3rd A में बैठा हुआ है, अब आपको बताना है कि भाई उसे क्या प्लेग्राउंड दिखाई दी जाएगा, मैप देखना पड़ेगा, है ना। चलो मैप देखते पहले। तो बच्चों ये देखो ये मैप है, 3rd A बटा ये क्लासरूम है, ये मैं बॉक्स बना दूं 3rd A। अब देखो विंडो तो इस तरफ है, ये रहा विंडो और ये विंडो। अगर विंडो के पास बच्चा बैठेगा तो उसे असेंबली ग्राउंड दिख जाएगा। क्या दिखेगा उसे, असेंबली ग्राउंड। और कोई बच्चा गेट के बाहर देखना चाहे तो 3rd A के बच्चे को क्या दिखेगा, 3rd E दिख जाएगा भाई। क्या दिखेगा, 3rd E के बच्चे दिख जाएंगे, 3rd E क्लासरूम दिख जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड है, जब प्ले ग्राउंड है, यानी कि इसकी बात जो ग्रीन वाला है, ये नहीं देख पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे दीवार है ना, ये देखो
ये जो वॉल है जिसे मैं डार्क कर रहा हूं बच्चों, इसकी वजह से आप लोग प्ले ग्राउंड यानी ग्राउंड जहां पे ये क्या नाम, ये सॉरी गार्डन, ये तो गार्डन है, ये गार्डन हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा, अगर हम प्ले ग्राउंड की बात करें, इसकी बात करें, तो प्ले ग्राउंड भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि भाई जब आप थर्ड ए में बच्चा बैठा है और दरवाजे से देखेगा भी, तो उसे क्या दिखाई देगा? थर्ड ई क्लास दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? थर्ड ई क्लास दिखाई देगी। भाई ये तो प्ले ग्राउंड बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। हाँ, थर्ड ई का बच्चा होता है उसे दिख जाएगा भाई, लेकिन थर्ड ए के बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, है ना। तो आंसर क्या लिखोगे? नो लिख दोगे भाई, कि नहीं सर उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई वहां के बीच में क्या आ रहा है? थर्ड ई क्लासरूम अड़ जा रहा है। तो आप आंसर लिखोगे नो। अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास थर्ड ए, एक बच्चा है जो कि यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो। अ चाइल्ड सिटिंग इन क्लास थर्ड ए कैन नॉट सी द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड को बिल्कुल भी नहीं देख सकता भाई, बिल्कुल नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये है बच्चों लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने आपको करवा दिया।